सो हाय गाइस, डैंडरन एपिसोड 13 में आप सबका स्वागत है। आई नो कि वीडियो बहुत लेट हो चुका है, पर क्या करता, मैं बहुत बीमार था और सर्दी खांसी जुकाम तो लगा हुआ था। अब तक भी वॉइस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप लोग समझ सकते हो, तो थोड़ा सा मैनेज करना अगर कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ भी नरेशन में प्रॉब्लम्स हो तो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये एपिसोड मांगा से लिया हुआ है, तो हो सकता है आपके एनिमे के एपिसोड से ना मिले। अगर आपने ये सब कुछ एनिमे में पहले ही देख लिया है तो फिर आप आगे के एपिसोड मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे, वो सब जाके देख सकते हैं, जैसे कि 13, 14, 15 ये सब कुछ देख सकते हैं। एपिसोड के शुरू में हम आमने सामने ओकारुन और मोमो को देखते हैं। मोमो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, ओकारुन। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मोमो कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पे उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, मोमो तुम यहाँ पे हो। दूसरी कहती है, ओ ओकारुन तुम भी यहाँ पे हो। वैसे हमने सुना कि तुम दोनों डिसअपीयर हो गए थे क्लास से अचानक, पर ये थोड़ा सा अजीब नहीं है क्या? और क्लास डी के सामने तुम दोनों नेकेड एक दूसरे हक करे हुए थे, ये सब आखिर क्या है? ये सुन के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। मोमो कहती है, अगर मैं तुम लोगों को बता भी दूंगी ना, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। वैसे भी छोड़ो ये सब अब। और तभी उसकी दूसरी दोस्त वो सोचती है और कहती है, हाँ मैंने मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व कर दी है। क्या क्लास डी के एक लड़की शिरातोरी, उसको तुम जानते हो ना? उसको तुम जानती हो ना? मोमो कहती है, वेल हाँ। और वो तभी कहती है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब मुझे पता चला कि वो भी नेकेड दौड़ रही थी। इसका मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल चल रहा है तुम, शिरातोरी और ओकारुन के बीच। ये सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं और तभी वो कहते हैं, और इसका मतलब तुम तीनों के बीच एक न्यूड ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट चालू हो चुका था। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? यह सुन के मोमो और ओकारुन की फेस देखने लायक था। वो और भी कहती है, अब मुझे समझ में आ रहा था, जब मोमो उसी श्रिम को देख रही थी, उससे वो पंच करने की ट्रेनिंग ले रही थी ताकि वो शिरातोरी को एक ही पंच में हरा सके। और इसका मतलब मोमो अब ओकारुन को लेके जेलस हो रही है और ये लेके मोमो और उसके बीच लड़ाई होने लगता है। दूसरी तरफ उसकी दूसरी दोस्त के साथ ओकारुन का फाइट चालू हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम क्लास डी में देखते हैं, शिरातोरी बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ सब कोई उसको देख रहे थे। वो रोते हुए सबको कहती है, थैंक यू एवरीवन मुझे समझने के लिए, मैं बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ, पर क्या हुआ था इस बारे में मुझे कुछ भी बात नहीं करनी। मैं ऐसे ही खुश हूँ कि तुम लोग मेरे साथ हो। और तभी सोचती है, आई एम इम्प्रेस, मुझे ये कहना ही होगा, जितनी भी हार्ड वर्क मैंने करी है, जितना भी कुछ आज तक करी है मैंने, वो सब कुछ आज काम आ रही है। पर तभी वो लोग बातें करने लगते हैं, वैसे ये मोमो आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? आई बेट इस सब कुछ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगी। मोमो ऐसे वो हमेशा से आयरा को हरास कर रही है। वो लोग अब सब एक साथ होके गुस्सा करने लगते हैं, मोमो ऐसे इससे अब बाहर नहीं जा सकती, उसको तो हम सब मिलके देख लेंगे। आखिर उसे लगता क्या है कि वो कौन है? शायद वो आयरा की ब्यूटी से जेलस होगी, क्या तुम्हें नहीं लगता? पर इतना सब कुछ सुनने के बाद आयरा चुप हो जाती है और अपने आप को ठीक करते हुए कहती है, मैं थी जो कि उसके बारे में ये सब कुछ झूठ फैला रही थी। और ये सुनकर पूरी क्लास पूरी तरह से चुप हो जाता है। सब कोई उसके तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम हैंग ऑन आयरा, तुम ठीक तो हो ना? आयरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर यह करना गलत था, सो प्लीज़ मोमो ऐसे को कुछ भी मत करना। ये कह के वो क्लास से बाहर चली आती है। सब कोई उसे देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पे आके वो कुछ देर चुप रहने के बाद तभी रोने लगती है कि उसकी पॉपुलैरिटी की अब क्या होगा। उसने अपने आप के साथ ही बुरा किया है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। पीछे से आवाज आता है, व्हाट आर यू डूइंग डम? वो पीछे डर के देखती है और कहती है, शट अप, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? भाई पे मोमो को देखते हैं। वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। वो दोनों अब अपने अपने स्टोरी के बारे में कि वो लोग अपने अपने क्लास में या फिर दोस्तों को क्या कह रहे हैं उन सब के बारे में बातें कर रहे थे। पर आयरा अब भी उससे बात नहीं करना चाहती, उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके लिए अब भी वो दोनों दुश्मन हैं। जाते हुए तभी मोमो कहती है, ये तुमने तो नहीं करा था है ना, मेरे बारे में बुरी बातें फैलाना? आयरा चिल्लाते हुए कहती है, यू बेट, ये मैंने ही किया है, मैंने ही तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाई थी। क्या तुम्हें इस बारे में कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है, श्योर श्योर। पर तभी वहाँ पे कुछ लार गिरते हुए देखते हैं। आवाज़ आता है, मैं ऐसे ही यहाँ से जा नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ इनकम करना ही होगा। तभी उनके सामने हम उसी श्रिम को देखते हैं
उसे देखते ही आयरा और मोमो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। वो भी पंच करने जाता, पर उससे पहले वो तभी जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब आयरा उसकी हाथ को छूती है, उसे उसकी फ्लैशबैक या फिर उसकी पास्ट याद आता है, जहाँ पे उसकी एक फैमिली थी, उसकी एक बच्चा था। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। वही श्रिम्प जब अपना आँख खोलता है, अपने आप को देख के कहता है, मैं आखिर कहाँ पे हूँ। उसके सामने हम सबको यानी ग्रैनी, मोमो, आयरा और ओकर उनको देखते हैं। आई एम सॉरी गाइज, मेरी वॉइस बहुत से जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा होगा क्योंकि अभी भी वॉइस ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। मोमो अब उसे दिखाते हुए कहती है, देखा दादी, यही तो है एलियन। पर वो देख के कहती है, ये एलियन नहीं लग रहा है, क्या ये कापा नहीं है। ये लेके दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। पर ओकारुन तभी कहता है, वेल, अगर सच कहूँ तो कुछ लोग कहते हैं कापा एक्चुअली एक एलियन ही है। पर वो श्रिम्प अब सबको अपने सामने देख के बहुत बहुत ज़्यादा हैरान है। आगे आने की कोशिश करता पर मोमो उसे रुकाते हुए कहती है, अच्छा होगा तुम वहीं पे रुक जाओ क्योंकि हमारे पास अब ग्रैनी भी है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने साइड में खाने की तरफ देखती है। मोमो दिखाते हुए कहती है, ओ ये हमें नहीं पता है कि एलियंस क्या खाते हैं, सो इसीलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ करीज और कुछ खाना बनाया है। ये सुन के तभी हम देखते हैं वो श्रिम्प रोने लगता है और कहता है, ये पहली बार है जब किसी ने मुझे ऐसे अच्छी तरह से, अच्छी दिल से मेडिकल अटेंशन दी है और इतनी अच्छी तरह से ट्रीट की है। आई स्वेयर मैं कभी भी तुम लोगों को हर्ट नहीं करूँगा। फिर देखते हैं कुछ देर बाद जब वो वही खाना खा रहा था, खाते हुए चिल्लाने लगता है, ये बहुत बुरी टेस्ट कर रहा है, ये बहुत बुरी टेस्ट कर रहा है। और तभी ग्रैनी उसे एक जोरदार किक मारते हुए कहती है, सारे टॉर्सो खाना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो और आयरा वो दोनों भी अब झगड़ रहे हैं और इस तरफ टार्बो ग्रैनी ओकारुन को मार रही है क्योंकि ओकारुन ने उसका खाना खा लिया है। और ऐसे ही सबके बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। खाना कंप्लीट होने के बाद अब वो श्रिम्प अपना कहानी बताने लगता है, जैसे कि उसका बेटा बीमार था और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जब भी वो पुप करने जाता या फिर पी करने जाता है, और वो जल्दी ही मर जाएगा अगर उसे जल्दी ब्लड ट्रांसलेशन ना मिला तो। ऐसे ही उसकी बीवी भी मरी थी और उसे बचाने के लिए इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत है और बहुत बहुत सारे पैसों की। पर उसके दुनिया में तो बहुत ज़्यादा वर्ष चल रहे हैं जिसके वजह से बाहर से उसे काम के लिए बाहर निकलना पड़ा। वो कहता है, हमारे बॉडीज़ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और इसीलिए या तो हम हमारे काम या फिर बॉडीगार्ड्स के काम जैसे कि मैं हूँ वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर मैं कमज़ोर हूँ। मेरे जैसों के लिए हमारे वहाँ पे कोई काम नहीं है और इसीलिए मैं डेंजरस काम ही कर सकता हूँ। और इसी की वजह से मेरी वाइफ मर चुकी है और मुझे तुम लोगों को हर्ट करना पड़ा, और जिसके वजह से मेरा बेटा फुल एंग्जाइटी से भरा हुआ है। पथेटिक, मैं बहुत बहुत ज़्यादा पथेटिक हूँ। उसको ऐसे बातें करते हुए देख के ओकारुन, मोमो, आयरा तीनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी ओकारुन कहता है, बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरा विनर मतलब मेरा बनाना ऑर्गन चाहिए तो तुम मुझसे ले सकते हो। अगर इससे तुम्हारी सन को थोड़ा सा मदद मिल सकता है तो। मोमो उसे मना करती है ये सब करने के लिए, बार बार समझाने लगती है, पर ओकारुन कहता है, कोई बात नहीं, हम उससे बाद में भी वापस उन सारे एलियन से ये वापस ले लेंगे। पर फिर भी मोमो नहीं मानती, वो बार बार उसे समझाने लगती है। पर ओकारुन गुस्से में कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मोमो ये सुनकर उसकी तरफ देखती है, थोड़ी सी ब्लशिंग करने लगती है और कहती है, सुनो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। पर पीछे से तभी आयरा कहती है, हाँ तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वो वापस ले आऊँगी। ये सुनते ही अब मोमो और आयरा दोनों के बीच झगड़ा चालू होता है। पर तभी वो श्रिम्प कहता है, मिस आयाशे वो सही है क्योंकि इसके लिए मुझे खुद प्रॉपर वर्क करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और केन तकाकुरा, आपकी सोच ने मेरे दिल को सुकून दिया है। ये नाम सुन के मोमो अपने कान ढक लेती है। पर मैं तुम लोगों से अब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बाद से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी इतना देर रहने के लिए, थैंक यू ट्रूली। और वो जाने लगता है। तभी ग्रैनी आती है और कहती है, थोड़ा सा रुको, तुम्हारे ब्लड के बारे में क्या कह रहे थे।
और तभी देखते हैं दादी उसके पास जाती है और उसका जो बैंडेजेस था वो देखने लगती है और तभी कहती है ये वाइट फ्लूइड यही तुम्हारा ब्लड है ना? इसका सेंट थोड़ा सा फेमिलियर है। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो एक मिल्क की पैकेट लाता है और उसे खाने के लिए देते हुए कहता है इसे थोड़ा सा ट्राई करना। वो उसे ट्राई करता है और तभी खुश होते हुए कहता है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये हमारी ब्लड है, ये हमारी ही खून है। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं। मोमो कहती है ऐसा नहीं हो सकता ग्रैनी, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैनी उन्हीं बैंडेजेस के बारे में कहता है, जैसे कि मिल्क को अगर हम किसी कपड़े से पोंछते हैं उससे जो सेंट निकलता है उसकी बैंडेजेस से भी वही सेंट निकल रहा था। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि गाय का जो दूध है वही उनके लिए उनका खून का काम करता है। ये सुन के मोमो कहती है सच में अगर ऐसी बात है फिर तो हम बहुत सारे दूध इसे एक साथ दे सकते हैं। ग्रैनी कहती है मैं एक अच्छी डेयरी फार्मर को जानता हूँ, मैं उसे एक अच्छा सा गाय देने के लिए कहूँगा। और ये सारे बात सुन के स्ट्रीम बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, तभी देखते हैं एक बहुत बड़े से स्पेसशिप को, उसी में एक गाय को झूलते हुए देखते हैं। वो श्रीम उसे ले जा रहा है और रोते हुए उन सबको जोर से कहने लगता है थैंक यू काइंडली, मैं कभी भी तुम लोगों की डेप्थ को भूलूंगा नहीं। कभी भी अगर तुम लोगों को ज़रूरत पड़ी तो एक बार मुझे बुला देना, मैं तुम लोगों की ही साइड होऊंगा। ग्रैनी उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है। सब आयरा और मोमो अलग अलग बातें करने लगते हैं। तभी मोमो कहती है ग्रैनी आपको तो अब विश्वास हुआ ना ये एक एलियन है? वो कहती है मैंने कहा ना ये कापा है। अब उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू होता है। मोमो करुण से पूछती है और करुण कहती है कुछ लोग कहते हैं कापा दरअसल एलियन सी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अब तीनों ग्रैनी के सामने झुके हुए हैं क्योंकि उनके पास अब कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। ग्रैनी भी गुस्सा करने लगती है कितनी बार आखिर मैं तुम लोगों की स्कूल ड्रेस दूं और कितनी बार तुम लोग ऐसा करोगे। आयरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। आयरा मोमो की तरफ देखती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ऑलरेडी 2-3 बार उनका यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है। तभी ग्रैनी कहती है आयरा और 4 आइज मैं तुम दोनों का ड्रेस खरीद कर दूंगी। मोमो चिल्लाती है हैंग ऑन माय ऑनरेबल ग्रैनी, ऐसा लगता है कि आपने मुझे नहीं देखा। वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दूंगा, ऐसा लगता है कि तुम अडल्ट्स की पैसे खर्चना चाहती हो। ठीक है जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम हिरोशी आबे इम्प्रेशन करते रहो। मोमो कहती है क्या आप मजाक कर रही है ना, जैसे कि मैं ऐसा करूंगी। पर ग्रैनी कहती है तुम्हें पता है ना किससे बात कर रही हो तुम, ठीक है भूल जाओ फिर अपनी यूनिफॉर्म को, पैसे भी किसे परवाह है। और तभी देखते हैं मोमो अपना फेस पूरी तरह से चेंज करती है, बॉडी शेप चेंज कर लेती है। ये देख के आयरा हंसने लगती है। वो करुण सोचता है काइंडा क्यूट। तभी डोरबेल बजता है और मोमो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे जाती है डोर खोलने के लिए और बाहर जाते हुए कहती है हेलो आई एम रॉकेट इंजन बल्ब। पर तभी सामने से बहुत खूबसूरत लड़का आता है और वो कहता है हाँ मोमो। उसे देख के मोमो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई है और कहती है जी। ग्रैनी पीछे से बाहर आती है और कहती है ओ तुम आ चुके हो, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि तुम आओगे। मोमो कहती है हाँ व्हाट, तुम यहाँ पे क्यों हो? वो करुण पूछता है ग्रैनी से ग्रैनी ये कौन है? वो कहती है ये मोमो की बचपन की दोस्त और उसकी सबसे पहला प्यार है। ये सुनते ही वो करुण चौंकता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है। अब ओकारुन और मोमो का क्या होगा? क्या मोमो फिर से उससे प्यार करेगी या फिर ओकारुन को छोड़ देगी? सब कुछ अगर देखना है अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।